नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दिल्ली लेबर कार्ड 2023 17 नए बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैंने ये अपडेट पहले भी प्रोवाइड करवा दी है, लेकिन इस 17 नए बेनिफिट में कई सारे नए फ्यूचर जोड़े गए हैं, यानी कि कई नई योजनाओं को जोड़ा गया है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया और कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता और उसके लिए आप इसके बारे में क्लेम भी कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, श्रमिकों के लिए खुशखबरी, देख लो पैसा कब कब आता है। अब हो चुका है ऐलान, क्योंकि कई सारी अपडेट इसके अंदर जोड़ी गई हैं, तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं आप उसके लिए क्लेम कर सकें। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए एक बार बताते हैं आप लोगों को क्या क्या इसमें नया जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं सीधा 17 नंबर पे आ चुका हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये 17 नंबर आप में से किसी को भी नहीं पता, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जो लेबर कार्ड होगा उसमें आप लोगों ने देखा होगा, उसमें लिखा होता है रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट लिखा होता है, उसके बाद ईयर लिखा होता है कि आप इस साल में रिटायरमेंट आपकी हो जाएगी, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता कि उस रिटायरमेंट का फ़ायदा क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उस टाइम पे रिटायरमेंट होते हैं तो उसमें भी आप लोगों को पैसा मिलता है, क्योंकि देखिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जब रिटायरमेंट होता है तो उसे भी पैसा मिलता है, और सेम कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर उनकी रिटायरमेंट की डेट आ जाती है तो उनको भी पैसा मिलता है, जो कि बाकी निर्माण श्रमिकों को नहीं पता होगा। 100 में से सिर्फ 1% होंगे जिनको पता होगा, लेकिन बाकी किसी को भी नहीं पता। अब इसको वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर अपडेटेड है, जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए निकासी, क्योंकि आपने कोई बीमा तो लिया नहीं है तो यहाँ पे रिटायरमेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे विड्रॉल टू पे प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रूल 286, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में मैं आप लोग दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी आसानी हो। उनके निधि के सदस्य बनने की तिथि से, यानी अब जब से ज्वाइन हो जाते हैं तो आपका कुछ ना कुछ फंड इकट्ठा होता रहता है लेबर कोड में, तो आप लोग जब रिटायरमेंट होते हैं तब उसका बेनिफिट आप लोगों को क्लेम करना होता है, और वो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, जो कि आधे लोग ही करते होंगे और बाकी लोग तो करते ही नहीं है, फिर वो ब्रोकर्स के चक्कर में पड़ के बेकार हो जाता है। एंड दोस्तों 16 नंबर पे एक और जोड़ा गया, यहाँ पे देख सकते हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, नियम 283 कौशल विकास के लिए निर्माण अकादमी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी यहाँ पे एक चीज़ मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी कि आप लोगों के लिए ट्रेनिंग होगी, 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको 4500 रुपये सरकार पे करेगी और सर्टिफिकेट आपको पे करेगी। तो उसके बारे में भी अब आप इस वेबसाइट से क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, नियम 283 कौशल विकास के लिए निर्माण अकादमी, नियम 283। और यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर पे आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यात्रा पास इन डीटीसी नॉन एसी बसेस रूल 83, ए पास ऑफ 2400 रुपये सरकार इसको डीटीसी को पे करती है, ठीक है। ये आपका 3 महीने तक का वैलिड होता है, इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। आने वाले टाइमों में आप लोगों को इस पास को मेट्रो में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड करवा दी थी। एंड एक बेनिफिट ये भी है पारिवारिक पेंशन, तो यहाँ पे 50% या 1000 रुपये जो भी अधिक हो, पति पत्नी के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, जीवन साथी का पता प्रमाण, बैंक पासबुक के पहले पेज की फ़ोटोकॉपी, पति पत्नी का कैंसिल चेक। तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी बेनिफिट देखने को मिलता है, जिसको पारिवारिक पेंशन कहा जाता है। और यहाँ पे 13 नंबर पे आ जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को इसी बारे में पहले भी अपडेट दे दी थी, विवाह के लिए, जो कि पंजीकृत महिला सदस्य अगर महिला हो या बेटी हो तो उसे 51,000 रुपये मिलते हैं। अगर कोई पुरुष है या बेटा है तो उन्हें 35,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। तो यहाँ पे पंजीकृत सदस्य की पुत्री की आयु, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजीकरण की तारीख से 3 वर्ष के बाद उपलब्ध। अगर आपने पंजीकरण करा लिया है तो 3 वर्ष के बाद ही आप लोग इसके लिए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को अपडेट भी दी थी कि अगर नई वेबसाइट पे आना है तो आपको माइग्रेशन पे क्लिक करना होगा। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी सदस्यता फिर से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अभी से स्टार्ट होगी। जो पहले आपका होगा 5 साल 6 साल वो सब खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अब तो एमसीडी में भी मिलने लग गया है, ठीक है। पहले एमसीडी में नहीं था, लेकिन अब एमसीडी में भी मिलने लगा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार एमसीडी में भी आ चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 1 से 8 तक 500 रुपये प्रति माह, कक्षा 9 से 10 तक 700, और 11वीं से 12वीं तक की क्लास के 1000 रुपये, और 3000 रुपये प्रति माह स्नातक। उसके बाद 4000 रुपये प्रति माह ITI कोर्स, 4000 रुपये प्रति माह।
और 5 वर्ष LLB पाठ्यक्रम 3,000 रुपये प्रति महीने, और LLB 3 वार्षिक पाठ्यक्रम 5,000 रुपये प्रति महीना, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा 10,000 रुपये प्रति महीना, तकनीकी पाठ्यक्रम जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, 75% यदि छात्र पंजीकरण की तारीख से 1 वर्ष के बाद ओपन लर्निंग दूसरे शिक्षा से अध्ययन कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंटों के लिए भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया गया है। और एक बेनिफिट ये भी है जो आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये इसके बारे में पता नहीं है, चिकित्सा सहायता। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा सहायता करके एक स्कीम है, इसकी लिवर कार्ड से रिलेटेड है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तो आप लोगों को उनका पूरा मेडिकल की रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास डिस्चार्ज के पेपर होनी चाहिए, तब आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको बता देता हूँ मैं, 2000 पहले 5 दिनों के लिए, जी हाँ दोस्तों, 5 दिनों के पहले अगर आप एडमिट हैं तो आपको 2,000 रुपये दिए जाएंगे, 200 रुपये प्रत्येक शेष दिनों के लिए, अधिकतम 10,000 रुपये पंजीकरण की तिथि, जी हाँ दोस्तों, पंजीकरण तिथि से उपलब्ध है। यानी कि 5 दिन तक आपको 2,000 रुपये दिए जाएंगे, और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो 200 रुपये होंगे। तो अगर और कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी आपकी, तो इसमें लास्ट अमाउंट आपको 10,000 रुपये तक दे सकती है। तो यहाँ पे 10वें नंबर पे देख सकते हैं, यहाँ पे मृत्यु के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगर आपकी प्राकृतिक मृत्यु होती है तो 1 लाख रुपए, और अगर रोजगार के दौरान मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए पंजीकरण की तिथि से उपलब्ध है। ये जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तब से ये उपलब्ध है। निर्माण स्थल पर काम करने वाले सभी निर्माण श्रमिकों के लिए उपलब्ध, और इसमें दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए, मूल मृत्यु प्रमाण पत्र किसी का भी नगर पालिका सरकारी प्राधिकरण द्वारा विविधित जारी, और यहाँ पे बैंक पासबुक की कॉपी, फोटोकॉपी, और FIR MLC रिपोर्ट की कॉपी अनिवार्य, मूल मृत्यु प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे ये इस तरीके के डॉक्यूमेंट आपको अपडेटेड रखने होंगे अगर आप क्लेम करने जा रहे हैं तो। और यहाँ पे 9वें नंबर पे आएगा अंतिम संस्कार के लिए जो है ये 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रोवाइड करवाई जाती है। और 8वें नंबर पे आएगा आप लोगों के पास कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान। जी हाँ दोस्तों, 5 साल में आपको एक बार पंजीकरण की तारीख से 3 साल बाद उपलब्ध 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रोवाइड करवाई जाती है दिल्ली लेबर कार्ड के द्वारा। और इसके बाद आप लोगों को इसमें एक चालान की कॉपी लगानी होती है कि आपने ये आपने परचेज़ किया है, यहाँ से इतने अमाउंट का ये परचेज़ करने चाहते हैं, आप लोगों को 5,000 रुपये अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और अगर आपका कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप कार्य करने के लिए औजार के लिए पैसे मिल सकते हैं आपको। 20,000 की सहायता मिलेगी जो कि 55 वर्ष से अधिक ना हो आपकी आयु, और यहाँ पे पंजीकरण की तिथि से 1 वर्ष के बाद उपलब्ध है। यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे खरीदने जाने वाले उपकरणों की लागत के लिए कोटेशन समय पर देय राशि का भुगतान करने के लिए आवेदक से अंडरटेकिंग शपथ पत्र में, जमानत दर से अंडरटेकिंग शपथ पत्र में, बैंक पासबुक के साथ। तो यहाँ पे इस तरह की जानकारी आप देख सकते हैं। और 6ठे नंबर पे आएगा 1 लाख रुपए की सहायता विकलांगता के मामले में पंजीकरण की तारीख से उपलब्ध हो जाता है। और यहाँ पे एक बेनिफिट और आएगा आप लोगों के सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वें नंबर पे अगर आपका कोई मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों को इसमें बेनिफिट दिया जाता है। और पक्षघात, कुष्ठ रोग, टीबी दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूप से विकलांगों को विकलांगता पेंशन के रूप में 3,000 रुपये प्रति महीना भी दिया जाता है। और यहाँ पे और भी आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं घर के निर्माण के मामले में आप लोगों को इसमें पैसे भी दिए जाते हैं। अगर आपका घर का निर्माण करवाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको अमाउंट दिया जाएगा। ये जो चौथा नंबर है बहुत ही कामगार है। मकान की खरीद निर्माण नियम 274, 60 वर्ष की आयु पूरी करने में 10 वर्ष की शेष अवधि वाले श्रमिकों के संबंध में है। ये 3 लाख रुपए 60 वर्ष की आयु पूरी करने में 15 वर्ष की शेष अवधि वाले श्रमिकों के संबंध में 5 लाख रुपए, और पंजीकरण की तारीख से 3 साल बाद उपलब्ध मकान की खरीद के मामले में अनिवार्य दस्तावेज 14 साल का इंक्रीमेंटेशन सर्टिफिकेट, लैंड टैक्स रसीद, भवन का स्वामित्व, टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बिक्री समझौता मंडल द्वारा तय की गई समान किस्तों में अग्रिम के रूप में स्वीकृत राशि चुकाने के लिए उपक्रम शपथ पत्र। तो यहाँ पे आपको ये भी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों फटाफट से बता देते तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। तो यहाँ पे पेंशन के रूप में आपको 3,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, और हर साल 300 रुपये बढ़ाए जाते हैं। हर साल आपके 300 रुपये बढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पे उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे अस्पताल के मामले में गर्भपात प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई मिसकैरेज हो जाता है तो उसमें भी सरकार 3,000 रुपये की सहायता करती है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जिसके लिए
यहाँ पे 30,000 रुपये की सहायता दी जाती है आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अनाउंसमेंट दिखा देता हूँ। 30,000 रुपये 2 बच्चों तक पंजीकरण की तिथि से उपलब्ध है यहाँ पे। यानी कि आपके 2 बच्चे का जन्म होता है तो आप लोगों को 30,000 रुपये की सहायता राशि मिल जाएगी। तो इसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बहुत जानकारी प्रोवाइड करवा दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली के निर्माण श्रमिकों के लिए कितने सारे अपडेट जोड़े गए हैं। तो बहुत ही अच्छी अपडेट आई है। एंड दोस्तों, आपको और कोई डाउट्स लगता हो, आपके मन में सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।